अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने वर्टिकल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल इनको स्टडी करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टूल्स रहने वाले हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह न जाए। तो इस क्लास में जो लास्ट में हमारे पास टच टाइप टूल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इससे आपकी तमाम तर जो कंफ्यूजन्स हैं वो तमाम तर क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए वेलकम बैक। तो दोस्तों ये मेरे सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ चुका है। तो आज हमने जिस टूल को स्टडी करना है उस टूल का नेम है वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल और उसके साथ साथ हमारे साथ जो आज हमने टूल स्टडी करना है वो है टच टाइप टूल। Shift+T इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो ये तमाम तर अभी आपको इसके वो तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले वर्टिकल टाइप टूल से स्टार्ट करते हैं। अब वर्टिकल टाइप टूल किस तरह काम करता है? बेसिकली जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वर्टिकल टाइप टूल में, तो वो हमारा टेक्स्ट वर्टिकल लिखा जाता है, लाइक ऊपर से नीचे की तरफ। आपने बहुत सारे डिजाइन ऐसे देखे होंगे, पोस्टर डिजाइन हो, थंबनेल डिजाइन हो या फिर कोई भी फ्लायर, ब्रोशर, कोई भी डिजाइन हो, तो उसमें वर्टिकल टाइप टूल बहुत ज्यादा एक यूनिक सा लुक देता है। तो आज हम इस तरह ये वर्टिकल टाइप टूल को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये मैंने ये एक कर दिया, ये हमारे सामने अगर आप देखें तो ये वर्टिकल जो इसके वो है लफ्ज जो हैं वो वर्टिकल आ चुके हैं। फ़ॉन्ट अगर आप देखें तो इस तरह से मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वर्टिकल, ये देखें उस तरह से आ रहा है, लाइक जिस तरह वर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको समझ आ रही होगी कि ये मैं बेसिकली आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। वर्टिकल टाइप टूल ये मैंने लिख दिया। तो अब देखें इसमें अगर आप कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो ये भी बेसिकली उसी तरह से होंगी। अगर आप इसका साइज क्रिएट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसका आप साइज यहाँ से बढ़ा दें। तो आप जैसा भी करना चाहते हैं वो इसमें आप अगर आप देखें ये मैंने 24 पर रख दिया। इसको अब मैं थोड़ा और मजीद बढ़ा देता हूँ, ये मैंने इसको 28 पर कर दिया। अब इसको अगर आप यहाँ से भी बढ़ाना चाहें, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली आप जिस तरह से इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। तो इसमें अब मैं इसको इसी टूल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कोई फॉन्ट का स्टाइल कोई चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं कोई और इसका स्टाइल दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ा ये यूनिक लगे लिखा हुआ। अब ये जो है थोड़ा बोल्ड है तो आपको ये स्क्रीन पर नजर अच्छे से आएगा। तो ये मैंने क्या लिख दिया, वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको इसकी समझ जो है वो सही से आ जाएगी। अब इसका साइज आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट बढ़ेगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो इसका साइज नहीं बढ़ेगा। तो आप ये इस बात को आप माइंड में रख के काम कीजिएगा। शिफ्ट एक्यूरेट साइज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये मैंने लिख दिया वर्टिकल टाइप टूल। अब इसके बाद अगर देखते हैं वर्टिकल टाइप, ये देखें एरिया टाइप टूल है। अब एरिया बेसिकली क्या होता है इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ से एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, इसको मैंने एरिया दे दिया। अब एरिया में मैं इसके फिल को नन कर दूंगा, फिल नन कर दिया और स्ट्रोक में इसका रहने दूंगा ताकि हमारे पास जो पाथ है वो मौजूद रहे। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करूंगा, एरिया टाइप टूल, और इसको यहाँ आके क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे सामने आप देखें कुछ इस तरह से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और वो जो आपने एरिया दिया है उसी के अंदर ही लिखा जाएगा। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, हम इसको नेम दे देते हैं, लाइक यही अगर लिख दें, या मैं अपने ही चैनल का नेम लिख देता हूँ, मिस्टर टेक्निकल शिराज, मिस्टर टेक्निकल शिराज। ये
ये मैंने लिख दिया। तो अब ये देखें, ये एरिया हमने इसको दे दिया था, अभी उस ये एरिया के ऊपर ही लिखा आया है टेक्स्ट। सिंपल आप इसको भी माइंड में रखेंगे। तो इस तरह से कुछ हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, टेक्स्ट हम यूनिक से लुक देने के लिए टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब इसमें क्या होता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल पे, इसमें मैं पाथ दे देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा और पेन टूल से मैं यहाँ एक शेप क्रिएट करता हूँ। ये मैं एक यहाँ से शेप क्रिएट कर लूंगा ताकि जो मैं यहाँ से पाथ इसको दे रहा हूँ ये टेक्स्ट उसी के ऊपर ही लिखा आना चाहिए। तो ये मैंने इसको शेप दे दी। अब मैं इसके फील को यहाँ से अगर आप देखें तो मैं इसको नन कर रहा हूँ, या पहले हम स्ट्रोक का कोई कलर चूज कर लेते हैं। लाइक हम स्ट्रोक ब्लैक रख देते हैं, ओके करेंगे, ये स्ट्रोक आ गया। और फील जो हमारा है इसको हम नन कर देंगे। अब ये एक पाथ है, अब मैं यहाँ से ये टूल लूंगा वर्टिकल पाथ टूल और इसके ऊपर आके मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इसी पाथ के ऊपर ही लिखा आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल लिख देते हैं। सिंपल इसका नेम दे देते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब आप देखें जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो क्या आ रहा है, एक पाथ के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इन टूल में थोड़ा फर्क होता है। आपको समझ आ रहा है कि आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में किसी भी आप फाइल में कुछ यूनिक सा टेक्स्ट टाइप करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आ जाता है टच टाइप टूल। Shift+T इसकी शॉर्टकट कमांड है। अब इस टूल का हम बेसिकली इस्तेमाल किस लिए करते हैं, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। तो इस कलर की चेंजिंग और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बढ़ाने या कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल अगर आप देखें मैंने यहाँ लिखा है वर्टिकल टाइप टूल, मैं सिंपल ये V को सेलेक्ट करता हूँ। अब इसी टूल को आपने लेना है और इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें। ये V का मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब आप इसका कोई कलर भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से मैंने रेड कलर कर दिया। अब इसी तरह से मैं ये T को सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैंने कलर यहाँ से ब्लैक के बजाय मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। येलो हमें नजर नहीं आ रहा, मैं ये ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद मैं A को सिलेक्ट कर लेता हूँ। A को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर डार्क ब्लू दे देता हूँ। तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट के कलर्स हैं इनको चेंज करने